स्वागत करते हैं अपना इस चैनल वेबसाइट लेआउट पे। यदि आप फोटोशॉप सीखना चाहते हैं और फोटोशॉप के बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो ये वीडियो फोटोशॉप का कंप्लीट फुल कोर्स स्टेप बाय स्टेप होने वाला है। इसमें हम लोग एक एक ऑप्शन को काफ़ी विस्तार से समझते हुए चलेंगे। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो कंप्यूटर से रिलेटेड तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन करते हैं और फोटोशॉप पे इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग सीखे लासो टूल और एक है मैजिक टूल। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आज का जो टूल है वो है हमारा क्रॉप टूल और एक स्लाइस टूल। यही दो टूल के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक फ़ोटो इंसर्ट करवाते हैं और फ़ोटो इंसर्ट करवाने के लिए हमको ब्लैंक जगह पे डबल क्लिक करना है माउस का और हम यहाँ से फ़ोटो इंसर्ट करवा सकते हैं। जहाँ पे भी आपका रखा हुआ है फ़ोटो वहाँ से फ़ोटो ले लें। जैसे यहाँ पे हम एक फ़ोटो इंसर्ट करवाई। यदि क्रॉप करना है तब हम लोग क्रॉप टूल का यूज करते हैं और क्रॉप टूल को सेलेक्ट करते ही हमारा यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाता है जिसमें आपका हाइट और विड्थ सेट करने के लिए है और एक है रेगुलेशन, कितना पिक्सल तक आप रखना चाहते हैं। इससे फ़ोटो का जो क्वालिटी है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, फ़ोटो क्वालिटी सेट कर सकते हैं पिक्सल में। और एक है फ्रंट पेज, ये हमेशा फ्रंट पे ही रहेगा यहाँ पे रेगुलेशन। और क्लियर पे क्लिक करते ही हमारा जितना भी यहाँ पे हम हाइट विड्थ सेट करेंगे वो हम क्लियर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए जो पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होता है वो होता है 1.2 इंच और हाइट इसका 1.4 भी रख सकते हैं, 1.5 भी, 1.2 भी, जितना भी आपको रखना है। जैसे 1.5 यहाँ पे रख लेते हैं इंच। और रेगुलेशन जितना हाई रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। हाई मतलब 1000, 2000, 3000, 500 नहीं, 300 बहुत होता है रेगुलेशन पिक्सल में। यहाँ पे सेट करने के बाद अब हम यदि क्रॉप करते हैं तो हमारा यही साइज में क्रॉप होगा। जितना भी जहाँ तक इसका साइज रहेगा उतना तक ये क्रॉप फोटो होगा। और सेलेक्ट करने के बाद माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना और इसको सेलेक्ट करना है। और राइट क्लिक यदि करते हैं तो यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी क्रॉप कर सकते हैं या फिर अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करेंगे तब भी हमारा ये क्रॉप जो किए हैं हो जाएगा। इस तरह से अपने फोटो को क्रॉप करने के लिए हम लोग क्रॉप टूल का यूज करते हैं और कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो फिर से वापस आ जाएगा उसी। यदि यहाँ से हम क्लियर करते हैं तो ये सारा हट जाएगा। और अब हम जिस भी तरह से जैसा सेलेक्ट करना चाहें उस तरह से हम अपने फोटो को क्रॉप करने के लिए इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही था हमारा क्रॉप टूल और इंटर प्रेस करते ही हमारा ये क्रॉप हो जाएगा। एक है हमारा इसी में स्लाइस टूल और स्लाइस टूल की सहायता से हम लोग एक फोटो को कई भाग में बांट सकते हैं। स्लाइस टूल का यूज करते हैं जब कोई वेबसाइट के लिए फोटो बनाना हो, बैनर बनाना हो, तब हम लोग यूज करते हैं स्लाइस टूल का। वैसे इसका उतना यूज है नहीं, परंतु चलते हैं इसको भी समझते हुए। इस पे क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन खुलता है। एक है स्लाइस टूल, इसका शॉर्टकट है के और क्रॉप का शॉर्टकट है यहाँ पे सी। अपने कीबोर्ड से के भी प्रेस करेंगे तभी हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम एक और नया फोटो इंसर्ट करवाते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये फोटो इंसर्ट करवाए हम इस तरह से। अब इसको हमको कई भाग में डिवाइड करना है, बांटना है, तब हम लोग इस ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमको इतना तक रखना है तो यहाँ से देख सकते हैं अभी भाग में जो बांटा है वो यहाँ पे नंबर भी दे रहा है। पहला है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे है और 3 भाग में अभी ये फोटो बांटा है। ठीक इसी तरह से अगर हम अपने फोटो को बांट सके, यदि इसको और घसका कर इधर लाना है तो हम लोग राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे स्लाइस टूल पे और सेकंड वाला जो है स्लाइस सेलेक्ट टूल, इस पे सेलेक्ट करेंगे और अब हम अपने फोटो को इस तरह से घसका कर कहीं भी और रख सकते हैं, बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं। और इसको सेव करने के लिए हम लोग फाइल पे आएंगे यदि सेव करना है तो, और सेव एज सेव फॉर वेब पे आना है और इसका शॉर्टकट है अल्ट शिफ्ट कंट्रोल के साथ एस। और इसको ऐसे ही रहने देना है। देख सकते हैं कई भाग में यहाँ पे डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हो चुका है। सेव पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे इसको ऐसे ही रहने देना है, छेड़छाड़ नहीं करना है। तो हमारे पास ये पूछेगा उस जगह का जहाँ पे आपको सेव करना है। तो ये पार्थ देने के बाद यहाँ पे करना है सेव पे क्लिक। इसको भी ऐसे ही बाई डिफ़ॉल्ट छोड़ देना है। और जहाँ भी आपका सेव हुआ है, मेरा डेस्कटॉप पे सेव हुआ है यहाँ पे इमेज में, तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये जो इमेज था वो अलग अलग भाग में बांट दिया है। तो
इस तरह से पार्ट बाय पार्ट इमेज को डिवाइड करने के लिए तो यही था फोटोशॉप में क्रॉप टूल और स्लाइस टूल। यदि ये दोनों टूल में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टूल पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।